प्रशांत किशोर एक राजनीतिक फरेब है। मैं तो उनको परेशान किशोर कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का टिकट काट दिया गया हो उसको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। तो इनके यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो छठुआ माल जिसको कहते हैं, उस छठुआ माल से बिहार का विकास करना चाहते हैं। जो व्यक्ति की पूरी राजनीतिक यात्रा झूठ और फरेब पे टिकी हो, वो हमको कहाँ चैलेंज करेगा। मोदी जी बिहार को कुछ नहीं दे रहे हैं, सब कुछ तो गुजरात को दे रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां तो वहां लग रही हैं। वो क्यों नहीं बताते कि बिहार को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इथेनॉल के प्लांट को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है कि बिहार इथेनॉल का हब हो जाए, और गरीब राजनीतिक कार्यकर्ताओं से 50 करोड़ रुपया वसूल चुके हैं। प्रशांत किशोर न सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर बल्कि पर्सनल लेवल पर भी आपके नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को लीजिए या फिर आप दिलीप जायसवाल जी की बात कर लीजिए, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। देखिए, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक फरेब है। मैं तो उनको परेशान किशोर कहता हूँ, क्योंकि वो परेशान दिखेंगे आपको। अच्छा। आप उनको जब भी देखेंगे तो उनकी भाव भंगिमा देखेंगे, एकदम परेशान सा व्यक्तित्व, बाल बिखरा हुआ है, दाढ़ी बिखरी हुई है और पूरा परेशान। वैनिटी वैन से निकलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और जानबूझ के परेशान दिखने का प्रयत्न करते हैं। बिहार में वो आए तो बताना चाहेगा ना, जिस राजनीतिक पार्टी का उदय फर्जीवाड़े से हुआ हो, उस राजनीतिक पार्टी से क्या अपेक्षा करती हैं। 2 अक्टूबर 2024 को मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी की घोषणा की। आप सभी उसके अंग रहे होंगे, लेकिन उसके 2 साल पहले ही वो दिल्ली में हेली रोड के पते पे एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, जिसमें सम मिश्रा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, और उस पार्टी का वो 2 साल के बाद यहाँ जनता के सामने आते हैं। तो इसका मतलब वो फरेब से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाते हैं? वह व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का टिकट काट दिया गया हो, उसको वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। उनके यहाँ किशोर कुमार मुन्ना उनके राजनीतिक नेता बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट काट दिया तो किशोर कुमार मुन्ना को घुमा रहे हैं। तो इनके यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो छठुआ माल जिसको कहते हैं, उस छठुआ माल से बिहार का विकास करना चाहते हैं। तो पी के छठुआ माल लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल छठुआ माल लेके घूम रहे हैं। और आपको याद करा देना चाहता हूं, जब ये जनता दल यू में थे तो एक पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था, और पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में ये जिस उम्मीदवार को लेकर घूम रहे थे और जो उस समय के लोगों को चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रहे थे, उसकी धांधली के लिए वाइस चांसलर के घर पे चले गए थे। उस समय के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनको घेर लिए थे और लगभग 6 घंटे तक वो नजरबंद रह गए, वाइस चांसलर के घर से निकले नहीं। तो जो विद्यार्थी के चुनाव में, स्टूडेंट्स के चुनाव में धांधली करने के लिए बक्सा बदलने की नीचता पर उतर चुका हो, वह व्यक्ति राजनीति की क्या बात करेगा। उसके ऊपर बिहार की बात के नाम पर उस व्यक्ति को दूसरे का एजेंडा चुराने का FIR है। उस घटना में वो अभियुक्त हैं, बेल पर चल रहे हैं। झूठ बोलते हैं अपने बारे में कि बहुत बड़े विद्वान है, कहते हैं कि हम UNO 8 साल रहे हैं। किसी भी UNO के डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं थे। UNO कई सारे NGOs को फंड करती है, उसी में से किसी एक NGO के यहाँ कार्यरत थे। तो जो व्यक्ति की पूरी राजनीतिक यात्रा झूठ और फरेब पे टिकी हो, वो हमको कहाँ चैलेंज करेंगे। प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाया है, मोदी जी पर खास तौर पर लगाया है कि जितनी फैक्ट्रियां या जितना डेवलपमेंट होता है सेंटर से सीधा गुजरात पहले पहुंचता है, बिहार आखिरी में आता है। तो ये जो आरोप है वो सिर्फ लगा नहीं रहे, पिछले 2 सालों से ग्राउंड पर बिहार की पब्लिक को भी बता रहे हैं कि मोदी जी बिहार को कुछ नहीं दे रहे हैं, सब कुछ तो गुजरात को दे रहे हैं, सारी फैक्ट्रियां तो वहां लग रही हैं। मैंने कहा कि वो फरेब की राजनीति करते हैं, एक्चुअल डेटा नहीं बताते हैं। वो क्यों नहीं बताते कि बिहार को 2 SEZ नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वो क्यों नहीं बताते कि बिहार को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बिहटा में ड्राई पोर्ट का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बिहार में 47 इथेनॉल के प्लांट को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है कि बिहार इथेनॉल का हब हो जाए। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऊपर से केंद्र सरकार से मंजूरी दी है। बिहार में मढ़ौरा का बना हुआ रेल चक्का कारखाना का रेल इंजन आज अफ्रीका में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी तो केंद्र सरकार की परियोजना है। तो सच्चाई से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। चूंकि प्रशांत किशोर जी के लिए राजनीति सेवा का साधन नहीं है,
राजनीति धनोपार्जन का उनका विषय है। शुरू से राजनीति से दूसरे पार्टी को चुनाव में मदद करके धनोपार्जन किए हैं और इस बार भी जनसुराज के माध्यम से, मैं अर्पिता जी आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो धनोपार्जन के लिए जनसुराज की स्थापना किए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो विधानसभा के उम्मीदवारों को टिकट मांगने के नाम पर जो उनके यहाँ आवेदन करते हैं उससे 21,000 रुपया लेते हैं और अब तक लगभग 22,000 लोगों ने उनके यहाँ आवेदन किया है। 22,000 को अगर आप 21,000 से गुना करेंगी तो लगभग 46 से 50 करोड़ रुपया अभी तक बिहार के कार्यकर्ता और गरीब राजनीतिक कार्यकर्ताओं से 50 करोड़ रुपया वसूल चुके हैं। प्रशांत किशोर 50 करोड़ ले चुके हैं दावेदारी देने के नाम पे विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम पर। अच्छा, तो ये तो उनका धनोपार्जन का पुराना विषय है। तो बिहार के भोली भाली जनताओं को दिग्भ्रमित करके और उनसे पैसा उगाही का करने का जनसुराज एक पार्टी बनी है।